चिराग जी से बात करूंगा कि जब आप उस सरकार में शामिल हैं और वह सरकार उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार ने बदल दिया, तो फिर नैतिक और अनैतिक होने का सवाल कहाँ है। अगर कोई दलित समाज के लोग हैं क्या? वो सारे के सारे राजद के गुंडे हैं जो डाक बंगला पर पहुंचकर पूरा बिहार बंद जब फेल हो गया तो हंगामा बढ़ा रहे थे। तेजस्वी यादव जी के संपोषित गुंडे जितने हैं बिहार के अंदर, उन्होंने दलितों पर जितना जुल्म ढाया है, हम समझते हैं कि बिहार के अंदर और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक जीवेश मिश्रा। जीवेश मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव है, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि दलित विरोधी है भाजपा, अपराधियों पर लाठी नहीं चलाती है, दलितों पर लाठी चलाती है। तेजस्वी यादव जी का इतिहास, उनके माता पिता का इतिहास अगर आप ठीक से खंगालिएगा, और बिहार के अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा ये दूसरा रंग ले लेगा इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी के संपोषित गुंडे जितने हैं बिहार के अंदर, उन्होंने दलितों पर जितना जुल्म ढाया है, जितना दलितों को परेशान करने का काम किया है, हम समझते हैं कि बिहार के अंदर और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा और करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे समाज के मुख्य धारा में उनको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करती है, और तभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी 8वीं पास 9वीं फेल व्यक्ति हैं। उनसे हम लोगों को ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के यहाँ एक से एक उद्भट विद्वान बैठे हुए हैं और हम लोग हर चीज़ सोच विचार करके करते हैं। कल के बंद में कोई दलित भाई शामिल नहीं थे। कल के बंद में राजद के संपोषित गुंडे सड़कों पर थे, और आप देखे होइएगा कि बंद पूरी तरीके से फेल रहा, पूरी तरीके से, न फर्स्ट हाफ न सेकेंड हाफ, कहीं बंद का कोई असर नहीं रहा। तो अंत में डाक बंगला पर ये लोग, कुछ राजद के गुंडे, आप फोटो निकाल कर देखिए वो कौन लोग हैं। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, आप ही को चुनौती दे रहा हूं, मीडिया के लोगों को, जरा फोटो निकाल करके उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके देखिए ना वो कौन लोग हैं। वो कोई दलित समाज के लोग हैं क्या? वो सारे के सारे राजद के गुंडे हैं जो डाक बंगला पर पहुंचकर पूरा बिहार बंद जब फेल हो गया तो हंगामा बढ़ा रहे थे। दलित समाज तो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसको तुरंत सरकार ने पलटने का काम किया। निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी बाहर निकली और गवर्नमेंट ने निर्णय लेकर उसको पलटने का काम किया। तो पूरा का पूरा देश का दलित समाज एनडीए के साथ है। आज देश के अंदर आप देखिए, भारी मात्रा में एनडीए के अंदर दलित समाज के लोग मंत्री हैं। आज तक देश की आज़ादी के बाद इतने मंत्री नहीं बने होंगे दलित समाज से। तो इतना बड़ा मिसाल देश के अंदर सब समाज को लेकर चलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और दलितों का जो रुझान अचानक एनडीए के तरफ बढ़ा है, इसको लेकर के ये लोग अपना छाती पीट रहे हैं। तो दलित के नाम पर बंद बुला करके कल राजद के गुंडों ने जिस प्रकार से हंगामा किया, तो उनका इलाज हो सकता है। सरकार सामान्य आदमी को असुविधा न हो इसके लिए जहाँ तहाँ कुछ इलाज भी किया होगा सरकार। जिस तरह से दलितों का आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर लगातार भारत बंद का आह्वान किया था, गांधी मैदान के पास पुलिसों को द्वारा लाठियां चार्ज की गई, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ दलितों पर लाठियां चार्ज कर। अब आप मुझे, मैंने यही बात तो आपसे कहा कि आपके कैमरे में अगर लोगों की फ़ोटो कैप्चर होगी तो उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर लीजिए, थोड़ा परिश्रम करिए ना आप लोग भी, और उजागर करिए उसको कि वो किस समाज के लोग हैं, वो दलित हैं क्या। कल के बंद में दलित समाज शामिल ही नहीं हुआ। राजद के संपोषित गुंडे थे, कहीं बंद नहीं हुआ बिहार के अंदर। आप देखिए ना, पूरा बाजार खुला हुआ रहा। हमारा तो कार्यकर्ता, आप लोग पता नहीं कवर किए कि नहीं किए, कल हमारा सदस्यता अभियान का लॉन्च था भारतीय जनता पार्टी का, तो 6
100 से अधिक लोग को आना था पूरे बिहार से और 90% से अधिक हमारी उपस्थिति कई थी। गाड़ियां रास्ते में फंसी तो नजर आप नहीं ये बात बताइए ना, वही मैंने कहा कि कहीं कहीं राजद के संपोषित गुंडे जब बिहार बंद नहीं हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन करके पब्लिक को परेशान करने की कोशिश किया। सरकार उसका मुकम्मल इसीलिए लाठियाचार्ज की गई। तो अगर पब्लिक को परेशान करेंगे तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? मुझे जवाब दीजिए, आप बताइए ना। आप यहाँ से जाइएगा, आपका कोई रास्ते में माइक छीन ले, आपके साथ गड़बड़ व्यवहार करे तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि साहब पब्लिक किसी प्रकार से परेशान ना हो, उसका आवागमन बना हुआ रहे और पब्लिक सड़क पर सुरक्षित रहे। ये सरकार की पहली जिम्मेदारी। भारत बंद को लेकर जिस केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने नैतिक के रूप में उन्होंने कहा कि मेरी नैतिकता के रूप में मैं भारत बंद का समर्थन करता हूं। नहीं, नैतिकता के रूप में उन्होंने समर्थन किया कि विरोध किया मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं उस पर ट्वीट भी किया है। नहीं, ट्वीट किया, मैंने ट्वीट देखा नहीं। जब मैं देखूंगा तो चिराग जी से बात करूंगा कि जब आप उस सरकार में शामिल हैं और वह सरकार उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार ने बदल दिया, तो फिर नैतिक और अनैतिक होने का सवाल कहाँ है? अगर वो दिन पहले उन्होंने पीसी, अरे चिराग जी हमारे अच्छे मित्र हैं और वो जब बुरे वक्त में थे तब भी मैंने उनका जमकर उनकी सराहना की, उनकी मदद करने का प्रस्ताव एनडीए के अंदर रखा। तो अगर कोई बात होगी तो मैं ज़रूर बात करूँ। मांझी दलित विरोधी है ना सर, समर्थन दे रहे हैं चिराग। देखिए मांझी जी, हमारे यहाँ किसी प्रकार से कोई विरोधी नहीं है। आम जन के हित में सबका साथ सबका विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत है एकात्म मानववाद। हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब ही होता है अंतिम व्यक्ति का उदय। तो अंतिम व्यक्ति का उदय की जो परिकल्पना, जो संकल्पना, जो सिद्धांत लेकर पार्टी चलती हो, वह किसी का विरोधी नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है एनडीए की तरफ से, उनका कार्यकाल 2 साल। उपेंद्र जी हमारे बड़े भाई, उपेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं और उपेंद्र जी से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं। उपेंद्र जी इस समय प्रसन्न हैं और एनडीए ने उनको मान सम्मान दिया है, हमारे घटक के मजबूत साथी है। हम आगे मिलकर इस 2 साल को बड़े परिणाम में बदलेंगे, आप चिंता मत करिए। मगर डर तो लग रहा हो ना सर, उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर आते जाते रहते, इसलिए आपकी मैंने कहा ना कि आपकी चिंता उचित नहीं है। वो प्रसन्न है और उनका प्रसन्न रहना एनडीए के लिए ज़्यादा अच्छा है और हम आने वाले वक्त में जो 2 साल है उसको बड़े परिणाम में बदलेंगे, आप चिंता नहीं करिए। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहें फास्ट बिहार से शैलेंद्र। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।